नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वीकली राजस्थान करंट अफेयर्स की। 16 से लेकर 22 फरवरी के राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला कथन है कि राजस्थान में बच्चों के समग्र विकास और खेल आधारित शिक्षा के लिए खेल सामग्री और जादुई पिटारा उपलब्ध करवाया जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। बजट में इसको लेकर घोषणा हुई थी। इस हेतु लगभग 323 करोड़ रुपए का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। तो बजट 323 करोड़ रुपए रखा गया। तो दोनों ही यहाँ पे सत्य कथन दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है कि औद्योगिक इकाइयों को नियमित रूप से पानी उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान स्टेट वाटर पॉलिसी लाई जाएगी। तो ये बिल्कुल सही है। बजट में इस पॉलिसी को लेकर घोषणा की गई थी। दूसरा है कि इसमें पेयजल, रो वाटर और ट्रीटेड वाटर के लिए स्पष्ट नीतिगत प्रावधान किए जाएंगे। तो ये भी बिल्कुल सही है। कथन ए और बी यहाँ पर सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बजट में इस पॉलिसी को लेकर घोषणा की गई थी और इसके लिए 10 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जल प्रबंधन की दृष्टि से स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में भगवान बिरसा मुंडा शोध पीठ की स्थापना की जाएगी। तो भगवान बिरसा मुंडा शोध पीठ ये कोटा विश्वविद्यालय में स्थापित होगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिरसा मुंडा जो कि एक आदिवासी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत के जो आदिवासी उन्हें भगवान मानते हैं। बिरसा मुंडा आदिवासी जो थे, जो भगवान बिरसा मुंडा शोध पीठ ये स्थापित होगा कोटा विश्वविद्यालय में, जहाँ पर शोध पीठ जिसमें शोध की जाएगी और ये युवाओं को लेकर महत्वपूर्ण इसमें सीखने को मिलेगा। तो आदिवासी इन्हें भगवान के नाम से जानते हैं, बिरसा मुंडा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है कि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान विधानसभा में 11 फरवरी को बजट पेश किया था। राजस्थान बजट 2026-27 प्रस्तुत किया था। तो ये भी बिल्कुल सत्य कथन है। जी हाँ, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो बजट है वो इस बार पेश किया गया था। उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री दिया कुमारी ने पेश किया गया था। इस साल का जो बजट 11 फरवरी को पेश हुआ था। इसके अलावा विकसित राजस्थान की कार्य योजना के लिए 5 संकल्प निर्धारित स्तंभों पर आधारित था बजट। तो यहाँ पर ध्यान रखना 10 संकल्प थे, न कि 5 संकल्पों पर आधारित था। यानी उन्हें स्तंभ के रूप में इस बजट में पेश किया गया था। तो इसमें केवल ए ही यहाँ पर सत्य दिया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है कि नाथद्वारा राजसमंद में राणा पूंजा जनजातीय खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। दूसरा है कि राणा पूंजा ने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का साथ दिया था। तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें कथन ए व बी दोनों ही यहाँ पे सही दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, नाथद्वारा राजसमंद में 10 करोड़ रुपए की लागत से इस राणा पूंजा जनजातीय खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में मां कात्यायनी देवी पशु मेले का शुभारंभ किया गया। तो मां कात्यायनी देवी पशु मेला जो कि 15 फरवरी को ये जालोर में इसका शुभारंभ किया गया था। जी हाँ, जालोर के सायला में, आपको ध्यान में रखना है, जालोर के सायला में इस मेले का शुभारंभ किया गया था। और आपको बता दें कि जो इसका आयोजन है वो जालोर जिला प्रशासन और पशुपालन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में इसका आयोजन किया गया था। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने इसका शुभारंभ किया था। तो जालोर में इस मेले का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 17 फरवरी को जयपुर में नया डिजिटल साथी भारत विस्तार लॉन्च किया। तो ये बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। फिर है कि फेज़ 1 में यह सुविधा हिंदी और अंग्रेजी में शुरू होगी। तो ये भी बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। यानी इसमें दोनों ही कथन सही है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जयपुर में देश भर के किसानों के लिए नया डिजिटल साथी भारत विस्तार को लॉन्च किया। ये भारत विस्तार है जो भारतीय कृषि और किसान भाइयों को स्मार्ट बनाने के लिए
एआई आधारित प्लेटफॉर्म जो किसानों को फ़ोन कॉल, चैटबॉट और आगे चलकर इस ऐप के जरिए मौसम, मंडी भाव, कीट रोग, मिट्टी, फसल, सतह और सरकारी योजनाओं की जानकारी भी एक ही स्थान पर मिलेगी। तो फेज़ 1 में यह सुविधा हिंदी और अंग्रेजी में शुरू होगी और महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात सहित कई राज्यों के किसानों तक ये पहुंचेगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने राजस्थान के किस जिले में आयोजित अभ्यास रुद्र शक्ति 2026 में नई तकनीक और मारक क्षमता का प्रदर्शन किया था? तो यह अभ्यास आयोजित किया गया था जैसलमेर में। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में इस अभ्यास का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन सेना की रुद्र ब्रिगेड के द्वारा किया गया था। तो अखंड प्रहार के तहत अगले चरण के रूप में इस युद्धाभ्यास का आयोजन हाल ही में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान की जो दूसरी लॉयन सफारी जो कि सज्जनगढ़ वन्य जीव अभयारण्य उदयपुर में इसका शुभारंभ किया गया। तो यहाँ पर ये राजस्थान की दूसरी लॉयन सफारी है जिसका शुभारंभ 16 फरवरी को पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के द्वारा उदयपुर में किया गया। तो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। फिर है कि सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में रेस्क्यू सेंटर और सरीसृपों की करीब 10 प्रजातियों हेतु रेप्टाइल हाउस भी विकसित किए गए हैं। तो ये भी बिल्कुल सही कथन दिया गया है। इसमें दोनों ही सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 3.45 करोड़ रुपए की लागत से इस प्रोजेक्ट को पूरा किया गया है। राजस्थान की जो पहली लॉयन सफारी है वो जयपुर के नाहरगढ़ जैविक उद्यान में शुरू की गई थी। उदयपुर में दूसरी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दो कथन दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान के सलूम्बर जिले में हाड़ी रानी पैनोरमा की स्थापना की जाएगी। तो हाड़ी रानी पैनोरमा की स्थापना है वो सलूम्बर जिले में की जाएगी। तो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। बजट में इसको लेकर घोषणा हुई थी। दूसरा है कि 4 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस पैनोरमा परिसर में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एक लघु फिल्म थिएटर भी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। इसमें कथन ए व बी दोनों ही सही है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबू धाबी में खेलो मास्टर्स इंडिया टीम ने कांस्य पदक जीता है। राजस्थान के किस जिले के लालाराम महिला इसमें शामिल थे? तो अबू धाबी के खेलो मास्टर्स इंडिया टीम के द्वारा इसमें कांस्य पदक जीता गया था जिसमें राजस्थान के नागौर के इसमें लालाराम महिला जो खिलाड़ी थे वो भी इसमें शामिल थे। और आपको बता दें कि जो लालाराम महिला है वो बीएसएफ के कमांडेंट के पद पर हाल ही में रिटायर हुए थे। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये प्रतियोगिता 15 फरवरी तक चली थी। खेलो इंडिया मास्टर्स टीम ने इंटरनेशनल मास्टर्स गेम एसोसिएशन अबू धाबी यूएई 2026 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दो कथन यहाँ पर है। पहला है कि नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में राजस्थान एआई पवेलियन में कुल 20 प्रदर्शनी स्टॉल लगाए गए थे। तो ये 16 से लेकर 20 फरवरी तक इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो इसमें दोनों ही कथन सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कुल राजस्थान एआई पवेलियन में 20 स्टॉल इसमें लगाए गए थे जिसमें 9 स्टॉल विभिन्न विभागीय और सरकारी पहल को समर्पित है जबकि 4 स्टॉल आई स्टार्ट के पंजीकृत एआई स्टार्टअप्स के लिए आरक्षित है। नेक्स्ट है, बहरीन में आयोजित पैरालंपिक बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में राजस्थान के कृष्णा नागर ने कौन सा मेडल जीता है? तो राजस्थान से है कृष्णा नागर जिन्होंने जीते हैं 2 कांस्य पदक यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कृष्णा नागर का संबंध राजस्थान के जयपुर से है और इन्होंने पैरालंपिक बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप जो कि बहरीन में हाल ही में आयोजित किया गया था 8 से लेकर 14 फरवरी तक कांस्य पदक इन्होंने जीते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहाँ पर है। पहला है कि राजस्थान में नेफेड बाजार जयपुर के नेहरू सहकार भवन में आयोजित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, नेफेड बाजार का आयोजन है वो नेहरू सहकार भवन में हाल ही में आयोजन किया गया। इस आउटलेट का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना है। तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जहाँ इस पहल की स्थापना नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया नेफेड के द्वारा किसान से रसोई तक की अवधारणा के तहत की गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान में बालिकाओं और महिलाओं हेतु स्त्री योजना STRI यानी सेफ्टी ट्रेनिंग रिसोर्स इनिशिएटिव योजना प्रारंभ की गई। तो बिल्कुल सही है।
इसके अंतर्गत 5 लाख महिलाओं और बालिकाओं को इसमें विषय विशेषज्ञों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ पर ये गलत है, 1 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा, न कि 5 लाख महिलाओं को। तो बजट में इसको लेकर घोषणा हुई थी। यहाँ पर अब अगर बात करें तो स्त्री योजना, जो महिलाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण, मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग, महिलाओं से जुड़े विभिन्न कानून और साइबर फ्रॉड से बचाव हेतु शुरू किया गया। तो यहाँ पर पहला कथन सही है, दूसरा यहाँ पर गलत है, यानी कि केवल ए ही कथन यहाँ पर सत्य दिया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहाँ पर है। पहला है कि पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत राजस्थान ऋण वितरण में देश में दूसरे स्थान पर है। तो राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान ऋण वितरण में पूरे देश में दूसरे स्थान पर है, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। दूसरा है कि राज्य का जो औसत ऋण है वो 87,000 रुपये, जो कि राष्ट्रीय औसत ऋण 83,000 से अधिक है। तो ये भी बिल्कुल सही है, दोनों ही यहाँ पे सत्य कथन दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों कुल अगर बात करें तो पीएम विश्वकर्मा योजना, जिसमें राजस्थान ऋण वितरण में प्रथम स्थान पर है। 1 जनवरी 2026 के आंकड़ों के अनुसार ऋण स्वीकृति और वितरण में देश में प्रथम स्थान पर है राजस्थान। योजना की शुरुआत 17 सितंबर 2023 को हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला है कि हनुमानगढ़ श्री गंगानगर में हैवी मेटल टेस्टिंग लैब स्थापित की जाएगी। तो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है, हनुमानगढ़ और गंगानगर में इस लैब की स्थापना है वो की जाएगी। तो यहाँ पर पहला कथन सही है। दूसरा है कि प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर पेयजल गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु टेस्टिंग लैब स्थापित होगी। तो ये भी बिल्कुल सही है, दोनों ही यहाँ पे सत्य कथन दिए गए हैं। बजट में इसको लेकर घोषणा हुई थी। राज्य सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया गया था, जिसमें हनुमानगढ़ और गंगानगर यहाँ पर हैवी मेटल टेस्टिंग लैब है वो स्थापित किए जाएंगे पेयजल गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 2 कथन है। पहला है कि सूर्य किरण एयरबेटिक टीम के द्वारा 20 और 22 फरवरी को जल महल जयपुर में भव्य एयर शो का आयोजन है वो किया गया है। तो ये 20 और 22 फरवरी को भव्य एयर शो का आयोजन है वो किया गया है सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के द्वारा। तो ये भी बिल्कुल सही है। इस बार टीम में राजस्थान के 3 पायलट इसमें शामिल है। तो ये भी बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। तो दोनों ही कथन ए व बी सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ, ये टीम देश विदेश में 800 से अधिक प्रदर्शन कर चुकी है। जयपुर में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें राजस्थान के सीकर के विंग कमांडर राजेश काजला भी इसमें शामिल थे। राजस्थान के 3 पायलट इसमें शामिल थे। नेक्स्ट है, भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जो सेना का सबसे बड़ा जो युद्धाभ्यास है खड़ग शक्ति, वो कहाँ आयोजित होने जा रहा है। तो खड़ग शक्ति युद्धाभ्यास 23 फरवरी को, ध्यान रखना, बीकानेर में आयोजित होने जा रहा है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में जो भारतीय सेना की पश्चिमी कमान की जो स्ट्राइक कोर अपनी ताकत दिखाएगी, 23 फरवरी को इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहाँ पर है। पहला है कि राजस्थान सरकार के द्वारा तो यहाँ पे पहला कथन दिया गया है कि राजस्थान सरकार के द्वारा बजट में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, जिसके तहत मिलने वाली मासिक पेंशन राशि 1250 से बढ़ाकर 1350 की गई है। तो यहाँ पर ये गलत है, क्योंकि 1300 की गई है, न कि 1350। फिर है कि बढ़ी हुई जो पेंशन राशि 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। तो ये यहाँ पर सही है। पहला कथन गलत है, यानी केवल बी ही यहाँ पे सत्य दिया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम 2023 के प्रावधानों की अनुपालना में सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि में वृद्धि का निर्णय लिया गया है। तो ये बढ़ी हुई राशि 1 जनवरी से प्रभावी मानी जाएगी और फरवरी से ये देय होगी। नेक्स्ट है, मॉस्को में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप में राजस्थान से किसका चयन हुआ है। तो इस चैंपियनशिप के लिए राजस्थान के धीरज दातरवाल का चयन हुआ है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। धीरज दातरवाल राजस्थान के केकड़ी के रहने वाले हैं। इनका चयन वुशु चैंपियनशिप के लिए किया गया है। ये चैंपियनशिप जो हाल ही में अप्रैल माह में मॉस्को में आयोजित की जाएगी, और इन्होंने हाल ही में ट्रायल में श्रेष्ठ प्रदर्शन किया था, जो कि देहरादून में आयोजित हुई थी 13 से लेकर 17 फरवरी तक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहाँ पर है। पहला है कि आचार्य तुलसी कैंसर रिसर्च सेंटर, जो कि बीकानेर में राज्य की दूसरी डायमंड लैब है, वो शुरुआत यहाँ पर की गई है बीकानेर में। तो यहाँ पर पहला कथन है वो बिल्कुल सत्य दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, राज्य की ये दूसरी डायमंड्स लैब है, जो कि कैंसर रिसर्च सेंटर में शुरू की गई है। तो पहला कथन सही है। दूसरा है कि केंद्र सरकार ने इस लैब की स्थापना के लिए 15 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।
तो केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर 5 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए, न कि 15 करोड़। तो यहाँ पे दूसरा कथन गलत है, पहला सही है। केवल ए यहाँ पे सत्य दिया गया है, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों ये संस्थान उत्तर भारत के प्रमुख कैंसर उपचार केंद्रों में से एक है, जहाँ पर राजस्थान सहित अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में मरीज है वो इलाज के लिए आते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान के 5 जिलों में माई एफएम रेडियो स्टेशन का शुभारंभ किया गया है। तो यहाँ पर जो राजस्थान के 5 जिलों में माई एफएम रेडियो स्टेशन का शुभारंभ किया गया, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। रेडियो स्टेशन पाली, भीलवाड़ा, गंगानगर, अलवर, सीकर पे यहाँ पर शुरुआत की गई है। नवीन रेडियो स्टेशन माई एफएम मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा इन रेलवे स्टेशन का जो रेडियो स्टेशन का शुभारंभ किया गया। तो दोनों ही कथन यहाँ पे सत्य दिए गए हैं, ए व बी सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रित अन्न भंडारण योजना, इस योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, राजस्थान का दूसरा नहीं है, राजस्थान का इस योजना के क्रियान्वयन में पहला स्थान है। तो पहला कथन यहाँ पर गलत दिया गया है। फिर है कि इस योजना के तहत अब तक 500 मीट्रिक क्षमता के 200 गोदामों में 190 गोदाम स्वीकृत किए गए। तो दूसरा कथन यहाँ पे सही है, केवल बी ही यहाँ पे सत्य दिया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों विश्व की जो वृहद अन्न भंडारण योजना के तहत 500 मीट्रिक क्षमता के 200 गोदामों में से 190 गोदाम है वो स्वीकृत भी किए जा चुके हैं और राजस्थान का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट है, राजस्थान में इस वित्तीय वर्ष रानी लक्ष्मीबाई केंद्रों में कितनी छात्राओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इसमें रानी लक्ष्मीबाई केंद्रों में 50,000 छात्राओं को ट्रेनिंग मिलेगी। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बजट में इसको लेकर घोषणा हुई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है कि अलवर में 3 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता का मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट खोलने हेतु 200 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। तो बिल्कुल सही है। फिर है कि 12 और सिरोही में 50,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता के मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट के लिए 100 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें दोनों ही कथन सही दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों राजस्थान सरकार के द्वारा बजट में इसको लेकर घोषणा हुई थी। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले एक और रह गए थे। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला है कि बांसवाड़ा डूंगरपुर यहाँ पर सुविधा युक्त ब्लैक यार्ड पोल्ट्री के 35 महिला शक्ति पोल्ट्री समूह स्थापित किए जाएंगे। तो यहाँ पर पहला कथन बिल्कुल सत्य दिया गया है। यह समूह स्थापित किए जाएंगे राजस्थान के प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, जालौर और पाली में, और इसके लिए प्रत्येक समूह को 5 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। तो यहाँ पर ये गलत है, 5 लाख नहीं है, 10 लाख रुपए का अनुदान है वो प्रत्येक समूह के लिए दिया जाएगा। तो इसमें केवल कथन ए ही सत्य दिया गया है, बी यहाँ पर गलत है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। नेक्स्ट है, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत 22 फरवरी को भारत की विश्व विरासत राजस्थान प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है। तो इसका उद्घाटन जयपुर में किया गया है गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा। प्रदर्शनी का उद्देश्य राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा, ऐतिहासिक धरोहर और विश्व विरासत स्थलों को आमजन के सामने प्रस्तुत करना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान होम स्टे यानी पेइंग गेस्ट हाउस योजना, इसको राजस्थान सरकार के द्वारा तत्काल प्रभाव से लागू किया गया। तो योजना राजस्थान में लागू हो चुकी है, पहला कथन सही है। नई व्यवस्था के अनुसार राज्य के निवासी अपने घर या संपत्ति के कुछ कमरों को पर्यटकों के ठहरने के लिए उपलब्ध करा सकेंगे। तो दोनों ही यहाँ पे सत्य कथन दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। योजना की अगर बात करें तो राजस्थान सरकार के द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग की अवधारणा को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट है, नए आंकड़ों के अनुसार अंता विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर राज्य की 199 सीटों पर कुल मतदाताओं की संख्या लगभग कितने करोड़ पहुंच गई है। तो 5.15 करोड़ कुल मतदाताओं की संख्या पहुंच गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसमें अगर बात करें तो 5.15 करोड़ यानी 5,15,19,929 तक पहुंच गई है, जिसमें अंतिम सूची में 2.69 करोड़ तो इसमें पुरुष मतदाता है, जबकि 2.45 करोड़ इसमें महिला मतदाता है, जबकि 562 है वो ट्रांसजेंडर्स भी है। तो यह आंकड़ा भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा 21 फरवरी तक 27 अक्टूबर 2025 से लेकर 21 फरवरी तक SIR अभियान जो चलाया गया था,
तो ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले 7 दिनों में बने थे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रिवीजन के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।